तो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज जो है 10th क्लास हिंदी मीडियम में मैथ में एक चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो उस समांतर श्रेणी के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 उसका जो पहला क्वेश्चन है उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी आपने देखा है कि कोई एक परिवेश में आपने देखा है कि कोई तरबूज है, तरबूज पे कुछ धारियां बनी होती हैं, क्रम में बनी होती हैं, परिवेश में बनी होती है, प्रारूप में बनी होती हैं। वो तरबूज की धारियां वो हमारी समांतर श्रेणी के अनुरूप ही होती हैं। इसी प्रकार आपने देखा है फर्श पे आप टाइल लगाते हो और टाइल में आप जो टाइल को एक क्रम में एक प्रारूप में आप उन्हें नीचे बिछाते हो, वो भी आपके एक समांतर श्रेणी के रूप में ही होती है। आपने देखा है, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ये आपने एक गिलास बनाया और फिर आगे आपने 2 गिलास बनाए, फिर आपने 3 गिलास बनाए, फिर आपने 4 गिलास बनाए। यानी कि एक निश्चित क्रम में ही आप देख रहे हो कि इनमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसका जो क्रम है वो सेम है। तो आप ये सब समांतर श्रेणी में देखते हो। तो इसी क्रम में हम आज जो है एक्सरसाइज 5.1 है, उसके जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन के जो 4 पार्ट हैं, उन 4 पार्ट को हम आज इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं। तो जो पहला पार्ट है इसमें क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची वो एपी में है, और एपी में है तो वो क्यों एपी में है, इसके बारे में हमें इसमें बताना है। तो जो आप पहला क्वेश्चन देखते हो, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी कि हर किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का जो टैक्सी का किराया है वो 15 रुपए है। यानी कि अगर आप पहले किलोमीटर आप टैक्सी चलाते हो तो आपको 15 रुपए किराए के रूप में देने होते हैं। उसके बाद हर प्रत्येक किलोमीटर यानी कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 18 रुपए है। यानी कि हर किलोमीटर पे आपको 18 रुपए, 8 रुपए जो है वो प्लस करने हैं। हर किलोमीटर पर आपको 8 रुपए प्लस करने हैं। तो आप देखते हो कि जो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है। तो इसका जो आंसर होगा, पहले किलोमीटर का जो किराया है, पहले किलोमीटर का किराया जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 रुपए। ये पहले किलोमीटर का आपका किराया है 15 रुपए। अब आप दूसरे किलोमीटर का जब किराया निकालोगे तो दूसरे किलोमीटर का जो किराया होगा आपका वो 15 प्लस 8 रुपए अतिरिक्त पर किलोमीटर किराया है। तो आप इसमें 8 प्लस करोगे तो 15 और 8 23 रुपए है आपका दूसरे किलोमीटर का किराया। इसी प्रकार आप तीसरे किलोमीटर का किराया निकालोगे तो तीसरे किलोमीटर का जो किराया होगा वो आपका 23 और प्लस अतिरिक्त किराया करोगे, क्योंकि हर किलोमीटर में प्लस आपको 8 करना है। तो 23 प्लस 8 आपका होगा 31 रुपए। उसके बाद आपका जो पहले किलोमीटर का 15, दूसरे किलोमीटर का, तीसरे किलोमीटर का, इसी प्रकार आप चौथे किलोमीटर का अगर आप निकालोगे किराया तो चौथे किलोमीटर का जो किराया होगा वो 31 प्लस 8 इक्वल टू 39 रुपए आपका किराया होगा। अब आप देखते हो, पहले आपको निकालना है, ये मान लेते हैं आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इसी प्रकार आप 5वें, 6ठे, 7वें इस किलोमीटर का आप किराया निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो आप देखोगे कि
पहला कॉमन डिफरेंस D1 निकालने के लिए आप A2 में से A1 को माइनस करोगे, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 की वैल्यू आपके पास 23 है और माइनस A1 की जो वैल्यू है वो 15 है, और 23 में से आप 15 माइनस करोगे, आपके पास 8 रुपए आते हैं। उसके बाद आप D2 निकालोगे, तो D2 निकालने के लिए A3 में से आप A2 को माइनस करोगे, तो A3 माइनस A2 इक्वल A3 की वैल्यू आपके पास 31 है और माइनस A2 की वैल्यू आपके पास 23 है, और आप माइनस करने के पास आपके पास आता है 8। इसके बाद आप D3 निकालोगे। D3 निकालने के लिए A4 में से A3 को माइनस करोगे, तो A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू आपके पास 39 है और माइनस A3 की वैल्यू आपके पास 31 है, माइनस करोगे आपके पास 8 रुपए आता है। तो आप देखते हो कि कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है, जो अंतर है, वो हर स्थिति पर कैसा है, समान है। तो आप लिखोगे क्योंकि जो अंतर है, सार्वंतर बोल सकते हैं, अंतर प्रत्येक स्थिति में समान है। क्योंकि आपका अंतर समान है, प्रत्येक स्थिति में अंतर समान है, तो आपके जो ये प्रारूप है ये एपी है, अतः दिए गए पद एपी के अनुरूप हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट आप देखते हो, इसमें लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हर बार जो हवा उसके अंदर बचती है शेष, उसका 1/4 भाग वो निकाल देता है। तो उसकी प्रारंभ में जो हवा थी वो कितनी थी, वो हम सबसे पहले मानते हैं कि बेलन में जो हवा थी प्रारंभ में वो x थी। तो मान लेते हैं, माना बेलन में हवा का आयतन या हवा की मात्रा वो x है। ये हवा उसके अंदर थी, प्रारंभ में उस बेलन के अंदर। तो हम निकालते हैं, जब पहली बार जो हवा निकली उसके बाद उसके अंदर कितना आयतन हवा का बचता है, तो निकालते हैं। पहली बार हवा निकलने के बाद हवा का शेष मात्रा, जो हवा की शेष मात्रा वो कितनी बचती है। आप देखते हो जो हवा निकलती है वो 1/4 भाग निकलती है, उसमें कुल हवा जो x है उसका, तो x में से आप माइनस करोगे x का 1/4 भाग माइनस, तो आप एलसीएम लोगे तो 4 एकम 4 माइनस x, तो आपका बचता है 3x/4। यानी कि पहली बार हवा निकलने के बाद जो हवा का शेष मात्रा उसके अंदर बचती है वो बचती है 3x/4। अब दूसरी बार जब आप हवा निकालते हो तो दूसरी बार हवा निकलने के बाद हवा का जो शेष मात्रा बचती है वो बचेगी 3x/4, उसमें शेष मात्रा थी, और इसमें से इसका 1/4 भाग आप पुनः निकालोगे, तो आपका एलसीएम लेने के बाद आपका आता है 3x/4 माइनस 3x/4 चौक 16, तो एलसीएम आएगा 16। तो
4 चौक 16, 4 तिया 12x माइनस 3x, तो आपके बचते हैं 9x बटे 16। ये दूसरी बार हवा निकलने के बाद जो बेलन है उसमें हवा का आयतन आपका बचता है। तीसरी बार आप निकालोगे कि तीसरी बार हवा निकलने के बाद हवा की शेष मात्रा, तो तीसरी बार जो आप 9/16x जो है इसका 1/4 भाग फिर निकल जाता है, तो आपका बचता है 9x/16 माइनस 9x/16 चौका 64। तो आप एलसीएम लोगे 64, तो आपका आता है 16 चौका 64 और 9 चौक 36x माइनस 9x। एलसीएम लेने के बाद तो 36 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपका बचता है 27x/64। ये हवा का आयतन उसके अंदर बचता है। तो अगर आप देखोगे, मान लेते हैं ये जो पहली बार उसके अंदर हवा थी वो A1 थी, ये आपकी जो दूसरी बार निकल के आई पहली बार निकलने के बाद ये A2 है, ये आपकी A3 है और ये आपका A4 है। अब इनका हम अंतर निकालते हैं प्रत्येक बार। तो पहले निकालते हैं D1 निकालोगे तो आप A2 में से A1 को आप माइनस करोगे तो A2 की वैल्यू आपके पास है 3x/4 और माइनस करोगे A1 की वैल्यू x, तो लघुत्तम आपका आएगा 4 एकम 4 और 3 में से 4 गए माइनस x/4। उसके बाद आप D2 निकालोगे। D2 निकालने के लिए A3 में से आप A2 को माइनस करोगे तो A3 माइनस A3 की वैल्यू आपके पास 9x/16 है और माइनस A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास 3x/4 है। आप लघुत्तम लोगे, लघुत्तम आता है 16, तो एलसीएम 16, तो आपका आता है 9x और 4 की 16 में डिवाइड करोगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो आपका आता है माइनस 9 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस 3x/16। तो आप देखते हो जो अंतर है वो अलग अलग है। तो ये जो अनुरूप है, ये जो आपके दिया हुआ है क्रमागत पद, ये आपके समांतर श्रेणी के अनुरूप नहीं है। तो आप लिखोगे क्योंकि D1 और D2 जो है आपके बराबर नहीं है, अतः क्रमागत पद समांतर श्रेणी यानी कि एपी के अनुरूप नहीं है। क्योंकि इनमें अंतर समान नहीं है, अतः ये एपी के अनुरूप नहीं है। ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए। अगर आप पहले मीटर खोदोगे तो लागत है 50 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। यानी कि पहले एक मीटर की खुदाई की लागत जो दी हुई है वो 150 रुपए है। अगर आप पहली 1 मीटर खुदाई करवाओगे तो उसकी जो लागत है 150। उसके बाद आप 2 मीटर की खुदाई की जो लागत है उससे आप निकालोगे तो 150 प्लस 150 रुपए हर मीटर खुदाई पे आप प्लस करोगे तो प्लस 50, तो आपका हो जाती है 200 रुपए। फिर 3 मीटर खुदाई की लागत जो होगी 200 में फिर आप 50 करोगे तो 250 रुपए। 4 मीटर खुदाई की लागत आपकी होगी 250 में फिर आप 50 करोगे तो 300 रुपए। ये आपका पहली 1, ये 2, ये 3
और ये 4, तो आप निकालोगे D1। A2 में से आप A1 को माइनस करोगे। A2 की वैल्यू आपके पास 200 है, A1 की वैल्यू 150, तो आपके बचते हैं 50। D2 निकालोगे, A3 में से माइनस A2 करोगे तो A3 की वैल्यू आपके पास 250 रुपए है और A2 की वैल्यू आपके पास 200, और 250 में से 200 माइनस करोगे तो 50 रुपए। D3 निकालोगे तो A4 में से आप A3 को माइनस करोगे तो आप देखोगे 300 माइनस 250, तो आपके पास 50 रुपए। तो जो किरमागत पद है वो अंतर है, उनका समान है, तो ये एपी में है। तो किरमागत पदों में अंतर समान है, अतः ये एपी में है। अब इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 4th पार्ट इसका। तो उसमें दिया हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मृजधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि जो मूलधन है हमारे पास, वो मूलधन हमारे पास है 10,000 रुपए, और जो ब्याज है वो दर ब्याज की हमारे पास 8% है। तो हम पेन निकालते हैं, एक वर्ष बाद जो मिश्रधन है वो निकालते हैं, और मिश्रधन का सूत्र आपने पढ़ा है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो आपके पास मूलधन है 10,000 और 1 प्लस दर है 8 बटे 100, और इसकी पावर पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हो तो 1, तो 10,000 गुना 100 एकम 100 और 108 बटे 100। इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करोगे तो आप हल करने के बाद आपका निकल के आता है 10,800। ये पहले वर्ष का मिश्रण है। इसी प्रकार 2 वर्ष के लिए बाद मिश्रण हम निकालते हैं, तो अब दूसरे वर्ष के लिए जो मूलधन होगा वो 10,800 रुपए होगा, और 1 प्लस दर है आपके पास 8 बटे 100 की पावर। तो अब इसे हम दोबारा सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद तो जो दूसरे वर्ष के लिए आप निकालोगे तो आप इसे सोल्व करने के बाद आपका आता है 12,597 रुपए। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए आप मिश्रधन निकालोगे तो अब आपके लिए मूलधन जो होगा वो होगा 12,597, और 1 प्लस दर 8% है बटे 100, और अब आप तीसरे वर्ष के निकाल रहे हो तो पावर 3। इसको सोल्व करने के बाद आपका आता है 15,869 रुपए। तो आप निकालोगे, ये आपका D1 निकालोगे, और D1 के लिए A2 में से आप A1 को माइनस करोगे तो A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास दी हुई है 12,597 माइनस 10,800। माइनस करने के बाद आपका जो, तो सोल्व करने के बाद माइनस करोगे तो आपका बचता है 1,797। D2 निकालोगे तो A3 में से आप A2 को माइनस करोगे तो A3 की वैल्यू आपके पास है 15,869 माइनस A2 की वैल्यू है 12,597, माइनस करने के बाद 3,272। तो आप देख रहे हो जो अंतर है वो समान नहीं है। देखोगे क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।